अमेरिका में अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। इसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी कैंडिडेट बनने की रेस में शामिल हैं। उन्होंने H-1B वीज़ा खत्म करने की बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक नया सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं। आइए सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जानिए 17 सितंबर को विवेक रामास्वामी ने H-1B वीज़ा पर क्या कहा। उन्होंने कहा था, मैं अगर प्रेसिडेंट बनता हूँ तो इस वीज़ा को खत्म कर एक नया वीज़ा सिस्टम लॉन्च करूँगा। H-1B सिस्टम एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर या बंधुआ मजदूरी और गुलामी का प्रतीक है। इस पूरे माजरे को समझने के लिए सबसे पहले H-1B वीज़ा सिस्टम क्या है ये समझिए। H-1B वीज़ा आमतौर पर उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो किसी खास पेशे से जुड़े होते हैं, मसलन IT प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्चर या हेल्थ प्रोफेशनल्स। लेकिन इसमें एक पेच है और वो ये कि जिन्हें जॉब ऑफर होती है उन्हें ही ये वीज़ा मिलता है। ये पूरी तरह से एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर एम्प्लॉयर नौकरी से निकाल दे और दूसरा एम्प्लॉयर ऑफर ना करे तो ये वीज़ा खत्म हो जाता है। लेकिन इस वीज़ा सिस्टम से हम भारतीयों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? दरअसल ये वीज़ा सिस्टम इंडियन IT प्रोफेशनल्स के बीच बहुत पॉपुलर है। भारत के अलावा चीन के लोग भी H-1B वीज़ा कैटेगरी का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। तो विवेक रामास्वामी इस सिस्टम को किस नज़र से देखते हैं? विवेक H-1B वीज़ा को लॉटरी बेस्ड सिस्टम बताते हैं। उनके मुताबिक अब इसे खत्म करने की ज़रूरत है। इसकी जगह मेरिटोक्रेटिक एडमिशन सिस्टम लाया जाना चाहिए। अगर वो 2024 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतते हैं तो ऐसा ही करेंगे। अब यहाँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरिटोक्रेटिक एडमिशन सिस्टम क्या है और ये H-1B वीज़ा से अलग कैसे होगा? इसे ऐसे समझिए, मेरिटोक्रेटिक एडमिशन में किसी भी शख्स को वीज़ा उसके टैलेंट और काबिलियत के आधार पर दिया जाएगा। मतलब अगर ये जारी होता है तो H-1B वीज़ा के लॉटरी सिस्टम को खत्म कर इसे पूरी तरह प्रोफेशनल और टैलेंट बेस्ड बनाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि खुद विवेक 2018 से 2023 तक H-1B वीज़ा कैटेगरी का 29 बार इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसे में इस कैटेगरी को खत्म करने का वादा करके उन्होंने नई बहस को जन्म दे दिया है।